राजधानी दिल्ली की बिगड़ती तस्वीर को सुधारने के लिए बीजेपी सरकार सीएम रेखा गुप्ता से लेकर तमाम मंत्री मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि मंत्री हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कैग की याद दिलाते हुए केजरीवाल पर दिल्ली बेचने तक का आरोप लगा दिया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल उनकी सरकार पर हमला बोलते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तारीफों के पुल बांधे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में एलजी के सामने ही ये कहा कि उन्होंने एक शिला की तरह दिल्ली को बचाने का काम किया है। सबसे पहले सुनिए रेखा गुप्ता ने एलजी की तारीफ में क्या कुछ कहा। पर आज मैं माननीय एलजी महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना एलजी साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा। तो आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, जो दिल खोलकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तारीफ कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार पर कूड़े के पहाड़ को लेकर हमला बोल रही हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के पुराने ट्वीट का जिक्र किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा था कि अगर कैग ना होता तो कांग्रेस अभी तक देश को बेच चुकी होती। यह अरविंद केजरीवाल का ही ट्वीट है जो कैग को लेकर कांग्रेस को घेर रहे थे। लेकिन आज जब यही कैग रिपोर्ट सदन में पेश हो रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। आज इसी कैग को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जिस पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने जवाब देते हुए ये लिखा कि जिस इंसान ने अपनी राजनीति की शुरुआत इस ट्वीट के साथ की और उसी व्यक्ति ने आकर दिल्ली को बेच दिया। ये जोरदार प्रहार दिल्ली विधानसभा में मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर किया है। तो इस तरीके से भले ही दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन गई हो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले दिल्ली के लिए ले रही हैं, लेकिन जिस तरीके से 12 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया। दिल्ली को जिस तरीके से बिगड़ती तस्वीर दिल्ली की हमने देखी, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ और कूड़े के पहाड़ को लेकर अलग सियासत हुई, लेकिन अब इन्हीं कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की ठानी है बीजेपी सरकार ने। और दिल्ली की भ्रसवा लैंडफिल साइट पर दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी वीके सक्सेना और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे। वहां पर बांस के पौधे लगाए और इसी कार्यक्रम में एलजी ने जहां पर यह कहा कि कचरे की जगह अब हरियाली दिल्ली में नजर आएगी, तो वहीं पर सीएम रेखा गुप्ता ने एलजी को इसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि दरअसल केजरीवाल उनके नेता बार बार ये बात करते रहे कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, लेकिन कूड़े का पहाड़ तो खत्म नहीं हुआ, उसकी चोटी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन जरूर एलजी वीके सक्सेना ने एक शिला की तरह दिल्ली को जरूर बचाए रखा। ये बात रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई। तो यहाँ पर एलजी ने पूरी जानकारी दी है कि बांस के पौधे जो कि दिल्ली में जो प्रदूषण को खत्म करने की ठानी है बीजेपी की सरकार ने, उसको कम करने में मदद करेगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी बांस के पौधों से और इसमें पानी भी कम लगता है, तो ऐसे में ये जल्दी ग्रोथ भी करेंगे। तो कुछ प्लान जो है जो बीजेपी ने तैयार किया है, उस प्लान को किस तरीके से जमीन पर उतारा जाए, इसको लेकर लगातार जो है तस्वीर दिख रही है कि एक के बाद एक जो साइट पर सीएम रेखा गुप्ता खुद जा रही हैं। अब ये भ्लसवा लैंडफिल साइट है जहां पर ये 2000 बांस के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन कुल एक महीने के अंदर 54,000 पौधे रोपे जाएंगे। ये एक बड़ा पौधारोपण अभियान है जो दरअसल जिसकी शुरुआत की गई है
और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जाएगा, क्या कुछ प्लान उनका रहेगा। सुनिए कि सीएम रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना ने क्या कुछ कहा है। जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा। और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसको साकार करने पे काम कर रही है हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। आज जो गवर्नर साहब ने बहुत मेहनत करी है। जब केजरीवाल जी अपने घर की किचन पसंद कर रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के लिए पर्दे खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के झूमर खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर में जकूजी लगा रहे थे, तब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन कूड़े के पहाड़ों पे आ रहे थे। ये कारण है कि ये 70 एकड़ में जो बलसवा का पहाड़ है, इसको कम करके 25 एकड़ लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है। और उस 25 एकड़ में से भी आज 5 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की साथ, माननीय गवर्नर साहब की उपस्थिति में। और इसमें आज 2000 बैम्बू प्लांट लगाए गए हैं, 50,000 से 56,000 इसमें बैम्बू प्लांट लगेंगे। और बाकी की जो पहाड़ है इसकी 60 मीटर से ऊंचाई कम करके अब लगभग 53 मीटर कर दी है और 17 मीटर और अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में कम की जाएगी। 2025 तक आपको एक कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। इसका लगभग 70% एरिया खत्म हो चुका होगा और 2026 तक इसको बिल्कुल बराबर कर देना है। इस पे बाकी जैसे 25 एकड़ पे पार्क बन गया है, इस बाकी भी 45 एकड़ के ऊपर पार्क तैयार हो जाएगा। इसी के साथ बाकी भी 3 जो हमारी इसी तरह कूड़े की साइट हैं, उन पर भी ये काम चल रहा है। भारत सरकार, माननीय मोदी जी का बहुत समर्थन, हमें योगदान मिल रहा है। जितना भी यहाँ से रिक्लेम किया मटेरियल है, इसमें से बायोफ्यूल है, इसमें से हार्ड मटेरियल है जो सड़कों में काम आ रहा है, वो NHAI खरीद रही है, फ्यूल फैक्ट्रीज के लिए जा रहा है और पार्कों के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भारत सरकार के समर्थन से, उनके योगदान से चल रही हैं। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको जो दिल्ली पहचान होती थी कूड़े के पहाड़ों के नाम से, अब ये दिल्ली पहचानी जाएगी दिल्ली के पार्कों के नाम से। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, ये काम असंभव नहीं था। लोग हमसे पूछते हैं ये कैसे जी, ये ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, जब आप में इच्छा शक्ति हो काम की। केजरीवाल जी का प्रायोरिटी क्या थी? अपने घर के झूमर खरीदने। केजरीवाल बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए जकूजी लाने, केजरीवाल जा रहे थे पर्दे खरीदने, केजरीवाल जी जा रहे थे सफेद संगमर खरीदने। जब आपकी प्रायोरिटी घर बनाना और दफ्तर बनाना था, तो कूड़े के पहाड़ हटाना नहीं था। और LG साहब तब यहाँ कूड़े पे पहाड़ों पे खड़े हो रहे थे, यहाँ पे मशीनें लगा रहे थे, यहाँ पे प्लांट लगा रहे थे। इसीलिए मैं आपको आज विश्वास से कहता हूँ, दिल्ली विकसित दिल्ली होगी
और सबसे पहला काम पोल्यूशन रहित करने के लिए ये कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। ये इम्पॉसिबल जॉब को अगले 1 साल में पॉसिबल करके। तो उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि अगर अब आप कूड़े के पहाड़ के पास से गुजरेंगे तो यहाँ पर आपको कूड़ा नहीं बल्कि एक हरियाली नजर आएगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और बार बार सियासत कूड़े के पहाड़ को लेकर हुई है, चाहे चुनाव दिल्ली विधानसभा का रहा हो, चाहे फिर दिल्ली में एमसीडी का चुनाव रहा हो, इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट की जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री का दिल्ली को लेकर जो मिशन है उसे सक्सेसफुल किया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री एलजी के साथ मिलकर कार्यरत हैं। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो भी वहां पर विकास कार्य चल रहा है या तो उसका जायजा लिया जा रहा है, किस तरीके से हॉस्पिटल्स में सुधार किए जाएं उसको लेकर काम हो रहा है, किस तरीके से कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जाए इसको लेकर लगातार तस्वीर जो है दिल्ली की अब बदलती हुई दिख रही है। यमुना की सफाई का काम तो युद्ध स्तर पर शुरू में ही शुरुआत उसकी कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर तस्वीर देखी जाए तो एक बड़े बदलाव की ओर दिल्ली कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि बदलाव कितना होगा, जितने दावे बीजेपी कर रही है कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जो मिशन दिल्ली के लिए बीजेपी का है उस मिशन को कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी, ये बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं। कितनी कामयाबी इसमें 5 साल के भीतर मिलने वाली है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्या वाकई दिल्ली वासियों को एक हरियाली दिल्ली इस कूड़े के पहाड़ के बजाय देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं अब इस पूरे पौधारोपण जो अभियान है इसके बाद देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।